नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि पहली बार इस घर के अंदर ऐसी बहस शुरू होने वाली है जो केवल पैसों या काम की नहीं बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान, निर्भरता और परिवार की सोच से जुड़ी हुई है। सुबह का समय होता है और घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे होते हैं। तभी विद्या धीरे से अपनी बात सभी के सामने रखती है। विद्या कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी परिवार के लिए समर्पित कर दी, महादेव का साथ दिया, अपने बच्चों की परवरिश की, हर सुख दुख में परिवार के साथ खड़ी रही। लेकिन अब वह अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना चाहती है। वह चाहती है कि वह अपनी मेहनत से कुछ काम करे ताकि उन्हें यह महसूस हो कि वह आज भी परिवार के लिए उतनी ही जरूरी है जितने पहले थी। विद्या की यह बात सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, क्योंकि किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि विद्या इस तरह अपनी इच्छा सबके सामने रखेंगी। तभी महादेव अपनी जगह से उठते हैं और गंभीर आवाज़ में कहते हैं कि इस घर की किसी भी महिला को बाहर जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस घर के पुरुष जिंदा हैं तब तक घर की महिलाओं को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इस बार नर्मदा चुप नहीं रहती। नर्मदा सम्मान के साथ कहती कि बाबूजी, समय बदल चुका है। आज महिलाएं भी अपनी इच्छा से काम करना चाहती है तो इसमें परिवार की इज्जत कम नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है। नर्मदा की यह बात सुनकर महादेव और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तभी रज्जी भी आगे बढ़कर कहती है कि बाबूजी, हम लोग घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि अगर हमारी मेहनत से घर को फ़ायदा हो सकता है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते बल्कि उन्हें और अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं। महादेव को लगता है कि विद्या की सोच बदलने के पीछे नर्मदा और रज्जी का हाथ है। इसलिए वह दोनों का नाम लेकर कहते हैं कि तुम दोनों ही विद्या के मन में यह बात सारी डाल रही हो, लेकिन मैं ये फैसला नहीं बदलूंगा। इस घर की परंपरा वही रहेगा जो सालों से चली आ रही है। तभी मोगरा वहाँ पहुँचती है और बाहर से तो वह सभी को शांत रहने की सलाह देती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही होती है कि उसे इस झगड़े में अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है। मोगरा मन ही मन सोचती है कि अगर परिवार के लोग इसी तरह आपस में उलझे रहे तो कोई भी उसकी चालों पर ध्यान नहीं देगा और उसे अपने सारे पुराने राज छिपाने का पूरा मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ रज्जू को मोगरा की हरकतें कुछ अलग महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि मोगरा इस पूरे मामले को ख़त्म नहीं बल्कि और बढ़ाना चाहती है। इसलिए रज्जी नर्मदा से अकेले में बात करती है, कहती है कि हमें केवल बाबूजी को समझाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मोगरा पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जब भी घर में कोई बड़ा विवाद हो रहा है मोगरा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करती है। नर्मदा भी रज्जी की बात से सहमत हो जाती है और दोनों फैसला करते हैं कि अब परिवार को टूटने नहीं देंगी। उधर विद्या अकेले बैठकर सोचती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो उनके अपने ही लोग उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो अपने फैसले से पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। तभी रज्जी उनके पास आती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है कि माँ जी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। सच की राह हमेशा कठिन होती है लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सही इरादे से आगे बढ़ता है। विद्या रज्जी की बात सुनकर थोड़ा हिम्मत जुटाती है। तभी नर्मदा भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि हम सब आपके साथ हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ महादेव अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूब रहे होते हैं। उन्हें बार बार वही बातें याद आती है जो विद्या, नर्मदा और रज्जी ने कही थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी बात बदलने की इजाज़त नहीं देता। तभी घर के दूसरे सदस्य भी सोचने लगते हैं कि आखिर सही कौन है, महादेव जो परिवार की परंपरा बचाना चाहता है या फिर विद्या, नर्मदा और रज्जी जो बदलते समय के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। इसी बीच मोगरा अपनी नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर देती है। वह तय करती है कि अगर महादेव और घर की बहुओं के बीच गलतफहमियां और बढ़ जाए तो पूरा परिवार बिखर सकता है और यही मौका है उसके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित होगा। लेकिन मोगरा यह नहीं जानती कि इस बार रज्जी उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही है। जैसे ही मोगरा कोई नई चाल चलेगी रज्जी उसके सामने सच्चाई लाने की पूरी कोशिश करेगी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ महादेव अपनी जीत पर अड़े हैं, दूसरी तरफ विद्या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी है। नर्मदा और रज्जी उनका पूरा साथ दे रही है जबकि मोगरा इस पूरे विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या महादेव समय के साथ अपनी सोच बदलेंगे, क्या विद्या अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, क्या रज्जी और नर्मदा परिवार को एकजुट रखने में सफल होंगी या फिर मोगरा अपनी नई चाल से पूरे घर में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और यही वजह है कि आगे की कहानी पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक और भावुक होने वाली है। इसलिए किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।